माँ वो आपको सब बता गया, लेकिन उसने आपको ये नहीं बताया कि इसने एयरपोर्ट पे मेरे साथ कैसा सलूक किया। आपको पता है इसने मुझे वहाँ से कुछ खरीदने नहीं किया, इतनी बातें सुनाई मुझे, पानी तक खरीदना मेरा मुश्किल हो गया था। और ना मुझे लग रहा था मैं दुबई एयरपोर्ट पे नहीं हूँ। मर्द ऐसे ही होते हैं। और असफर भाई ने इसे यही कहा था ना कि वो रात भर अकेली थी, परेशान थी, उसके माँ बाप ने आज तक उसे कहीं अकेला नहीं छोड़ा, और ये साहबजादे रात भर गायब थे, फोन बंद था और मुझे अकेला छोड़ दिया था वहाँ। मुझे ना इसकी समझ नहीं आती, मुझे समझ नहीं आती ये इंसान कब मेरी खुशी में खुश है और कब मुझसे जल रहा है। बेटा क्या हो गया अगर वो चला गया था तो? कौन सी मुसीबत आ गई थी? देखो तुम्हारे बाबा भी मुझे छोड़ के ना 2-2 दिन के लिए इस्लामाबाद चले जाते थे पुप्पो के यहाँ, और उस जमाने में सेल फोन भी नहीं होते थे, पर रहना पड़ता था ना। क्या हो सकता है, मर्द ऐसे ही होते हैं। माँ लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। आपको पता नहीं रात भर गायब था, मैं अकेली थी, वहाँ पार्टी कर रहा था, फोन बंद था। मैं अभी यहाँ आई ना तो मुझे लग रहा है मुझे सांस आई, वरना लग रहा था मैं वहाँ कैद हूँ, किसी कैद खाने में हूँ। घर को कैद खाना नहीं कहते बेटा। क्या तुमने उससे पूछा वो कहाँ था? पूछा था मैंने उससे, वो कह रहा था किसी दोस्त के साथ है। दोस्त की बेटी हॉस्पिटल में थी और फोन गाड़ी में था। तो ये बात वो मुझे बता देता ना, अगर बताई होती तो ऑब्वियसली मैं ऐसे रिएक्ट ना करती। उसने मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया। देखो बेटा, जिन बच्चों की माएँ मर जाती हैं ना वो ऐसे ही हो जाते हैं, नरम दिल, अपनी शेल में बंद हो जाते हैं वो। उसने तुम्हें नहीं बताया लेकिन उसने मुझे तो बता दिया ना, क्योंकि तुम तो बंदूक ताने बैठी थी। जब तक वो तुम्हें बताता तुमने उसको इतना गुस्सा दिला दिया कि उसने सब कुछ कैंसिल करने का इरादा कर लिया। कितना खुश वो तुम्हें लेके गया था, हजारों दरम उसने खर्च किए, मगर तुम्हारी बेसब्री ने सब प्रोग्राम खराब कर दिया। ये दिन दोबारा नहीं आते एलिज़े, इंसान तरस जाता है। माँ आपको लगता है मैं खुश हूँ? एलिज़े सिर्फ खुश होना इम्पोर्टेंट नहीं है। तुम बेटा अब बीवी हो, बहू हो, कल को माँ बनोगी। तुम्हारे खुश होने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है लोगों को खुश रखना। घर बनाने के लिए बहुत कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। तो ये कुर्बानी भी अलीज़े को ही देनी होगी मामा। हालत देखे उसकी क्या हो रही है, पूरा रास्ता उन्होंने उसे कितना टॉर्चर किया है। आप लोग तो लड़की का जनाजा उठने से पहले ही उसका जनाजा तैयार कर देते हैं। अलीज़े तुम वो करो जिसमें तुम्हारी खुशी है। अलीज़े माँ से ज्यादा कोई मुखलिस नहीं होता बच्चों के लिए। देखो बेटा, इन हालात में भी शहरी हमारे लिए कितने गिफ्ट्स लेकर आया है, तुम्हें तो पता भी नहीं होगा। वो बिन माँ का बच्चा है। हाँ गुस्सा कर लिया होगा उसने, लेकिन उसका दिल हीरे की तरह है, साफ, मुखलिस, नरम। वो प्यार चाहता है बेटा, तुम उसका मुकाबला ना करो। मुझसे ज्यादा तो तुमको इसकी समझ होनी चाहिए, मगर तुमने हकीकत जानने से पहले ही उसके बारे में राय कायम कर ली। देखो जो हर्ट होते हैं ना, गुस्सा भी वही करते हैं। मेरे ख्याल में ना अब तुम्हें घर जाना चाहिए। हाँ आई नीड सम टाइम टू थिंक। माना अलीज़े कन्विंस्ड नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए। आखिर मुझ जैसे सफाक आदमी पर कौन भरोसा करेगा? सही कह रही हो तुम, पार्टी कर रहा था मैं। मुझे हकीकत पता नहीं थी। लिसन लिसन लिसन, मुझे लगता है कुछ दिनों के लिए तुम्हें अपनी माँ के घर पर ही रहना चाहिए, क्योंकि बहुत दिनों बाद तुम्हें खुलकर सांस आई है ना। तो रहो यहाँ पर। बेटा प्लीज गुस्सा नहीं करते। अरे नहीं आंटी, आई एम नॉट एंग्री, एक्चुअली आई केयर अबाउट हर, इसलिए तो कह रहा हूँ। अगर उसको यहाँ पर सांस आता है, सुकून मिलता है, तो रहे यहाँ पर। क्यों रमजा, तुम भी तो यही चाहती हो ना? नहीं, वही उसका घर है। अरे घर तो बाद में बनेगा ना, पहले मुझे तो अपना ले। चलता हूँ। शेरी, ये होता है अंजाम। अब क्या होगा? ये यहाँ आए कब और कैसे इन्होंने सारी बातें सुन ली? एक तो मैं तुमसे बहुत आजिज आ गई हूँ। चुप रहो।